देखिए, जिस देश का बंटवारा पहले धर्म के नाम पे हुआ और अब जब धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है, और अगर दिल्ली जैसी जगह में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और अगर आप किसी भी महिला को उसकी जाति पूछ करके आप उसके ऊपर हमला करेंगे और उसको फिजिकली असॉल्ट करेंगे, तो कहाँ रह गया संविधान। और 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है कि जिसमें पुलिस को और जो भी सरकारें हैं उनको ये पावर दी गई है कि आप कहीं पे भी कोई भी अगर जाति सूचक धर्म के आधार पर किसी भी तरीके की ऐसी बदतमीजी करता है तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करे। तो अब तक जिस महिला के ऊपर ऐसा गलत आचरण किया गया जिसके साथ, तो पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। और अगर दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो स्वर्ण समाज से थी, अगर ये दलित होती महिला और उसके साथ ऐसा होता तो देश में तो अब जगह जगह हंगामा हो रहा होता, SC ST एक्ट लग जाता, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं होती। देखिए, एक तो स्वर्ण समाज की रक्षा के लिए, और खास चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जहाँ पे स्वर्ण समाज की रक्षा हो सके। हालांकि अगर हम जाति के आधार पे जनगणना का देखें, वो तो कोई डाटा उपलब्ध ही नहीं है। तो और ऐसा भी ये कहना कि भाई जो एक जनरल कैटेगरी है स्वर्ण समाज है वो माइनॉरिटी में है, वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। तो या जितनी दिखाई जा रहा है जरूरी नहीं कि उतना ही हो, उससे ज्यादा हो सकता है स्वर्ण। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, 1931 के बाद कोई भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। 2011 के अंदर डाटा कलेक्ट हुआ था, पर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, जिसको कि सरकार जो है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं करती। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ये किस आधार पे बनाए जा रहे हैं। दूसरा, क्या जो स्वर्ण है वो संविधान के दायरे में नहीं आते, और अगर ये चीज़ किसी दलित महिला के साथ होती तो शायद जगह जगह आगजनी करते, क्या क्या नहीं होता, अलग अलग राज्यों में FIR होती। पर यहाँ पे भी क्या है, सब लोग चुप है क्योंकि जो महिला है वो स्वर्ण समाज से थी। तो ये संविधान का जो मूल आधार था ये उसके विपरीत है। और अगर ऐसे ही चीज़ें बढ़ती चली गई तो कई तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई जो एक युवा है वो देश छोड़ करके क्यों जा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। कहीं तो युवा ये कह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे मेरी बात हुई, मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आए, तो सबने कहा कि हमें अब शायद देश छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि देश हमें छोड़ दे, क्योंकि हम स्वर्ण समाज के हैं और हमारी रक्षा के लिए कोई कानून ही नहीं है। और ये जो अगर एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर एक जो आम महिला है स्वर्ण समाज की है तो वो न्याय के लिए कहाँ जाएगी, उसकी तो पीड़ा का कोई अंत ही नहीं है। अब तो सरेआम चौराहे पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, स्वर्णों के खिलाफ चल ही रहा है मैडम। क्या इनकी कोई मौलिक अधिकार नहीं, इनका कोई अधिकार नहीं, कि इनकी कोई इज्जत नहीं है? देखिए, जहाँ पे अगर जातिगत राजनीति रह गई है, जातिगत वोट बैंक की राजनीति रह गई है, तो जहाँ पे हर नेता अपनी जाति की बात कर रहा है, और अगर स्वर्ण समाज का कोई नेता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य समाज के हो, कोई भी जाति की बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर लेबल लग जाता है। अभी आप देखिए 2024 में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगाया। एक दारोगाओं की जो लिस्ट थी उसको 27-28 या जितने भी थे उनको सार्वजनिक किया और उसमें कह दिया कि भाई ये जो सिंह नाम वाले हैं ये सब ठाकुर हैं। तो यहाँ पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि संविधान जब से लागू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे, अगर हम उनका एग्जैक्ट वो देखते हैं तो उनकी जाति कुछ और है। अगर अपने सोशल स्टेटस के लिए तो वो सिंह लगा रहे हैं, पर अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो उनकी जाति कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सिंह नाम वाले हैं उनको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। अच्छा, जो अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उनको? बिल्कुल। देखिए, जो सिंह नाम है वो एक क्षत्रिय समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग यूज़ करते हैं। आप अब ये जो है कि कंफ्यूजिंग है भाई, आपको सोशल स्टेटस आप ये कहते हैं कि भाई हम तो आरक्षण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सामाजिक रूप से शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, पर अगर आपके जो असली दस्तावेज उठा करके देखते हैं तो आपकी जाति कुछ और है, आप जाति के आधार पे आरक्षण ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉड है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को ऐसा एक कानून लाना चाहिए कि जिसमें ये चीज़ें क्लैरिफाई हों कि जो सिंह नाम वाला है उसे आरक्षण ना दिया जाए। नहीं, इससे तो फिर सामाजिक दूरी बढ़ेगी, फिर वो जाति प्रथा बढ़ेगी। देखिए, जाति प्रथा क्यों बढ़ेगी? अगर कोई यादव समाज से है तो वो तो यादव लगा ही रहा है। और अगर आप इसमें देखिए कि अगर आप
पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देखिए, अखिलेश यादव जी अपना नाम लिखते हैं अखिलेश यादव, उनके पिताजी अपना नाम लिखते थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। तो यहाँ पे मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी, तो ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये तो यादव समाज तो जनरल कैटेगरी में आता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये लगता है तो आप अपना जाति छोड़ दीजिए, सिंह नाम में अगर आना है तो स्वागत है आपका। तो पर ये जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है स्वर्ण समाज के लोगों के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ, तो ये तो अन्याय रुकना चाहिए ना। कि फ्रॉड मानेंगे आप इसको? बिल्कुल फ्रॉड मानेंगे। देखिए, आप कहीं पे भी किसी भी गांव में किसी डीएम की पोस्टिंग होती है, एसडीएम की पोस्टिंग होती है, तो लोग जाते हैं कि भाई सो एंड सो फलाना सिंह नाम करके आया है, तो ये कौन सी जाति का है। तो देखिए, जब नेता जाति के आधार पे वोट मांग रहा है, तो क्या आम आदमी को इतना अधिकार नहीं है कि वो ये मांग रख सके? तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई जो संविधान है और जो कानून है और जो मांग रखने का जो अधिकार है वो सिर्फ नेताओं का है। नेता तो खुला वोट मांगता है। आपकी दुनिया भर की योजनाएं हैं, स्वर्णों के लिए आपकी कौन सी योजनाएं हैं? और यहाँ तो हम सिर्फ एक पहचान का ही तो कर रहे हैं। और अगर आप क्षत्रिय समाज की बात करें तो इतिहास विकृतीकरण किस बड़े लेवल पे हो रहा है, तो आप वो चीज़ देख लीजिए। चाहे वो मिहिर भोज का मुद्दा हो, अनंगपाल तोमर का हो, राजस्थान में राणा पुंजा को भील कहा जा रहा है जो कि सोलंकी राजपूत थे। तो ये अगर आपको यहाँ पे सिंह नाम भी लगाना है, आपको स्वर्ण समाज से भी आना है और उसके बाद में आपने स्वर्ण समाज को प्रताड़ित भी करना है, उनका हक भी मारना है, और फिर सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपने अपने नाम के आगे सिंह भी लगाना है, तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? तो इस फ्रॉड को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव जो वोट मांग रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है? देखिए, बिल्कुल गलत है। अगर एक तरफ तो आप ये देखिए कि आप इतने साल आपका परिवार सत्ता में रहा, शीर्ष पदों पे रहा, आपके परिवार में देखिए कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, सब चीज़ सामने आ जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर आप पीड़ित समाज से हैं तो आप सिंह क्यों लगा रहे हैं? भाई आप आरक्षण का लाभ लीजिए ना, आपको क्या ज़रूरत है? आप क्यों सिंह लगा रहे हैं? आपकी तो जाति कुछ और है। भाई कोई स्वर्ण समाज वाला तो ऐसा नहीं है कि वो अपने नाम से हटा रहा है। अगर वो स्वर्ण समाज वाला कहीं पे कोई ठाकुर लिख देता है, या जैसे अभी जो रुचिका के साथ हुआ, तो ये तो आपकी जाति के आधार पे ही हुआ ना। अगर वो दूसरी जाति की होती तो क्या उसके ऊपर ऐसा हमला किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता, और वो भी महिला पत्रकार को देश की राजधानी के अंदर। तो ये जो बिल्कुल जो अब आज के समय में जो शोषण हो रहा है वो सबसे बड़ा स्वर्ण समाज के साथ हो रहा है, और इस शोषण के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आपने वो रुचिका का वीडियो देखा था? उसमें जिस तरह से कई लड़कियां पकड़ के ले जाए, लड़के सहयोग कर रहे थे, ये सब, तो किनके खिलाफ क्राइम बनता है? देखिए, क्राइम तो अगर हम क्राइम की जड़ में जाएं और अगर हम प्राइमा फेसी क्राइम देखें तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि ये तो ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, कि ये इनको कोई ज्ञान नहीं था। कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर ये जाति का जो जहर है ये कहाँ से घोल दिया? और दूसरा आप ये देखिए कि अगर एक आईएएस है, वो पिछड़ी जाति का है, वहीं पे ही पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो जो उसके माता पिता, आईएएस माता पिता 30% 40% फीस दे रहे हैं, और अगर एक ऑटो ड्राइवर स्वर्ण समाज का है, उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो 100% फीस दे रहे हैं। और फिर 30% फीस देने के बाद आप स्वर्ण समाज के बच्चों का और जो स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? बाकी राज्यों में क्यों एफआईआर नहीं दर्ज हुई? तो नेता कौन आवाज़ उठाएगा? कहने का मतलब ये है कि अब जो जिस तरीके से समाज बढ़ता जा रहा है, जाति के आधार पर जिस तरीके से वोट की राजनीति हो रही है, कि स्वर्ण समाज के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं बात करते अपने समाज की? और आप देखिए कि भाई जो पिछड़े जाति के हैं, अब ये चाहे आप रावण को ले लीजिए, वो क्यों खुल्लम खुल्ला बोल रहा है? अब क्यों नहीं उसने विरोध किया? क्या क्योंकि ये जो राजनीति है सिर्फ जाति के आधार पे हो रही है। स्वर्ण के नेता कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तो ये हमें अपने नेताओं से, हमें अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि अगर आप स्वर्ण समाज की बात नहीं करेंगे तो इनका सामूहिक बहिष्कार कीजिए, खुल्लम खुल्ला बहिष्कार कीजिए। और अगर जब तक बहिष्कार आप नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसा? क्यों हम वोट देने जाएं? फिर तो लोकतंत्र को आप खत्म कर दीजिए। भाई आप संविधान लेकर के आए,
उसके अंदर पहले आपने सेक्युलरिज्म को जोड़ दिया, देश का बंटवारा हो गया, अब आप जाति के आधार पे बांट रहे हैं। अभी देखिए पहलगाम में क्या हुआ था, धर्म पूछ करके गोली मार दी गई, अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो उसे छोड़ दिया गया, और अब आप दिल्ली के अंदर अब आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ सुरक्षा है? तो स्वर्ण समाज क्या करे, क्या देश छोड़ दे? तो बहुत बच्चे तो अब ये कह रहे हैं कि शायद हमें देश ही हमें छोड़ देगा, कि इससे पहले देश हमें छोड़ दे, हम ही देश छोड़ के चले जाते हैं। आज़ादी मांग रहे लोग ढपड़ी बजा के कि आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। देखिए किससे आज़ादी चाहिए? जब देश का बंटवारा हुआ, तब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो इन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? लाएं इतिहास, बताएं कहाँ थे आप लोग? अब जब संविधान बना देश का 1950 में, और जितने भी रियासतों का विलय हुआ, बताइए कहाँ थी आपकी, कितनी रियासतें थी? जो स्वर्ण समाज है उनकी 500 से ज़्यादा, 550 के करीब रियासतों का विलय हुआ, जो फिर उसके बाद आपने प्राइवेट पर्सेस को ख़त्म कर दिया, जिस आधार पे आपने धोखे से जो ज़मीन ले ली। आपने कितनी ज़मीनें दी इस देश के अंदर? जो ये राज्य बने, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? और आज आपको आरक्षण दिया जा रहा है, और आप गरीब स्वर्ण समाज के गरीब बच्चों का आप हक खा रहे हैं, और अब आप ऐसे कर रहे हैं, तो आपको किससे आज़ादी चाहिए? शोषण तो आप हमारा कर रहे हैं। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, वहाँ पे आज़ादी का मज़ा लीजिए। किसने रोका है आपको? आप शोषण भी कर रहे हैं और आपको आज़ादी भी चाहिए। तो ये तो देखिए, संविधान के को एक अगर जागरूक अवस्था में लाना है, तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जाकर के आवाज़ उठानी होगी। जगह जगह हमें इस चीज़ को पुरजोर उसमें करना होगा, क्योंकि ये देखिए, ये अस्तित्व की और पहचान की लड़ाई है। और अगर या फिर इसका एक ये सॉल्यूशन है कि आप जो जाति है आप उसको ख़त्म ही कर दो। कोई किसी भी प्रकार का जातिगत आरक्षण नहीं, आप आरक्षण दीजिए, सिर्फ आर्थिक आधार पे आरक्षण दीजिए। जो गरीब हैं, जिसकी इनकम कम है, उसको आप आरक्षण दीजिए। आप सभी तरीके का जो जाति मतभेद है उसको आप खत्म कर दीजिए। अब आप देखिए, आप यूरोप में देखिए, वहाँ पे जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, और हम जो हैं वो हम अभी भी वहीं के मुद्दों पे पड़े हैं। वो लोग जो आरक्षण समर्थक वो कहते हैं कि जाति, ये कोई इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, ये सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से, सामाजिक बहिष्कार की वजह से हमको दिया जा रहा है। देखिए, आप मुझे बताइए मनोज जी, आज हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन सी जाति से? ओबीसी से हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा के, तो आपको और क्या अचीव करना है? कहाँ है आप? अगर आप शोषित होते सामाजिक रूप से तो आप सक्षम हैं, तो आप कहाँ से आप शोषित रह गए? इन सारी बड़ी पोस्ट में जनरल तो कहीं है नहीं। अब ये जो सब चीज़ है वो सब सामने है भाई। आप अब इससे ज़्यादा आपको क्या अचीव करना है? शिक्षा का भी आप वो कर रहे हैं, और शायद ये देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान जी ओबीसी समाज से हैं, शिक्षा मंत्री है, यूजीसी के अंदर अभी आपने क्या जो हुआ वो आपने देखा, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि अभी उसके ऊपर रोक लगा दी है, तो ये ऐसी उसको कौन प्रोत्साहित कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। उसके बाद ही तो हंगामा शुरू हुआ। हाँ देखिए, अब आप देखिए, शोषण कहाँ रह गया है? अब पिछड़ा आप कहाँ से रह गए? अब तो शीर्ष पदों पे पहुँच गए। अब शीर्ष पदों के पे पहुँचने के बाद, आपके परिवार में ढेरों आईएएस होने के बाद, अगर आप तब भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप शोषित हैं, तो ये तो फिर आपकी सोच की दिक्कत है। अब और आपकी सोच की दिक्कत से जो स्वर्ण समाज का गरीब है उसके साथ तो अत्याचार ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अब रुचि तिवारी का तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, छोड़ दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ समर्थन में जो लोग थाने में गए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। देखिए, ये जो मामला है ये अभी शायद अब कानूनी उसमें है, और एफआईआर केस इसमें क्या क्या धाराएं लगी हैं, तो सबको न्यायालय के समक्ष जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस पे न्याय होगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जो स्वर्ण समाज के जो नेता हैं, लोगों को चाहिए वहाँ पे जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं और उनसे सवाल करें। नहीं तो अगले जो लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है लोकतंत्र खत्म हो जाए? बिल्कुल। अब आप देखिए, अब ये क्या हो रहा है। अगर कल को अब आपने ये कह दिया कि भाई आपको तो वोट का ही अधिकार नहीं है, वोटिंग में भी जाति अगर तय हो जाएगी वोट में कि भाई इतने 50% SC ST OBC को ही वोट करना है ज़्यादातर, और कि काउंटिंग में इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, तब क्या होगा? तब लोकतंत्र खत्म होगा ही। अब क्या रह गया और आरक्षण का?
जातीय भेदभाव कहीं ना कहीं देश के खिलाफ, देश के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बिल्कुल देखिए, जो है एग्जाम्पल बिल्कुल सामने, जिस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, अब आप जाति के नाम पे बांट रहे हैं, और वो भी तब बांट रहे हैं जब आपके पास डाटा नहीं है। तो किस आधार पे कर रहे हैं कि अगर आपके मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, अगर वो सो एंड सो जाति के हैं, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन कर दी तो वो पॉलिसी बन गई। स्वर्ण समाज का कोई नेता क्यों नहीं ऐसी पॉलिसी बनाता? और हालांकि आप ये देखना चाहिए कि भाई जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग के अंदर जो 27% आरक्षण का था, वो तो वीपी सिंह ने किया था, स्वर्ण समाज के था। हालांकि उन्होंने भी गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसे कि भाई एक तरफ तो आप जो संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 है, राइट टू इक्वालिटी, तो वो तो खत्म हो गया। कहाँ है सब बराबर? समानता तो है ही नहीं। स्वर्ण को तो स्वर्ण ही समानता नहीं दे रहा, वही इज्जत नहीं दे रहा। अब ये तो देखिए, अब तो ये तो वोट बैंक का है ना, फिर आपकी पार्टी पॉलिटिक्स आ जाती है। भाई स्वर्ण, फिर ये कहते हैं नहीं ये जी हमारी जो स्वर्णों के नेता हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के नीतियों के खिलाफ है। पर अगर उसी ही पार्टी का दलित नेता, SC ST OBC नेता कह देता है उसके लिए पार्टी की पॉलिसीज लागू नहीं होती। तो यहाँ पे जो भेदभाव है कि अब हमारे नेताओं को स्पाइनलेस नहीं रहना होगा, उनको एक स्पाइन दिखानी चाहिए अब कि उनकी भी एक रीढ़ की हड्डी है, वो बिना रीढ़ की हड्डी के धराशायी ना हो, वो एक आवाज उठाएं और जनता उस आवाज का समर्थन करे। पर रुचि तिवारी के समर्थन में स्वर्ण नेता आए, बिल्कुल आना चाहिए, खुल करके आना चाहिए। अगर आप ये देखिए कि अगर ये स्वर्ण समाज की लड़की ना हो करके कोई दलित समाज की होती, तब तो उसमें शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी 1 घंटे के अंदर ट्वीट करके अपना शोक जताते कि भाई ये गलत हुआ। पर ये स्वर्ण समाज की थी तो कोई भी नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए इसमें? अब इसके क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी तरीके का जो जातिगत जो भेदभाव का ये है उसको पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का उत्पात होता है, कोई हेट स्पीच देता है, तो बिना कंप्लेंट के ही, स्वतः संज्ञान में आने के ही सरकार और पुलिस उनको तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए। स्वर्ण भी है, स्वर्ण भी है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि SC ST OBC। ब्राह्मणवाद के जो नारे मंचों से लगते हैं वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए आप जाति को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या जाति करने गए हैं? आप पढ़ने के लिए गए हैं ना, अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए गए हैं। एक तो आप जब वहाँ पे कॉलेजेस में भी गए हैं, वहाँ पे भी आप स्वर्णों का हक खा करके, गरीब स्वर्णों का हक खा कर आरक्षण के आधार पे गए हैं। चलिए ठीक है, वो अभी कानून का प्रावधान है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो पर अगर आप ऐसे आकर के गैर कानूनी तरीके से कुछ कर रहे हैं, और हालांकि FIR दर्ज हुई है, पर इसमें यह है कि नेताओं को भी एक दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो इन नेताओं का, अगर आप नेता होने के बावजूद अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको वोट कौन देगा? ये थी रीना सिंह जी, इनका कहना था कि वो महिला थी, चाहे जनरल कार्ड से ही हो, लेकिन उसका भी हक था, उसके लिए भी लोगों को सामने आना चाहिए, तभी इस तरह के विवाद रुकेंगे। नहीं तो ये चीज़ें देश के लिए खतरा पैदा हो सकती है। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।